हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मैं रक्षाबंधन जो पर्व आने वाला है, जो 11 और 12 अगस्त के बीच में मनाया जाएगा, पंचांगों में भेद है और तिथि निर्णय पे भेद है। ये पंचांगों में भेद या तिथि निर्णय में भेद, तो आप किस डेट में एग्जैक्ट आपको रक्षाबंधन पर्व का आयोजन करना चाहिए, बहनें अपने भाई को किस मुहूर्त पे रक्षा बांधे, रक्षा सूत्र बांधे, और रक्षा सूत्र का क्या औचित्य होता है, शास्त्रोक्त क्या विवरण दिया है, किस ग्रंथों से आपको इस विषय में कुछ जानना चाहिए, या मुहूर्त निर्णय कैसे किया जाता है, उस विषय में एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। जो ये वीडियो एक तो ज्योतिष से प्यार करने वाले, दूसरे जो रक्षाबंधन के मुहूर्त जानने के इच्छुक उनके लिए, जो सनातन पद्धति से रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं उनके लिए, नवागत एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं और उनके लिए जो मुहूर्त में काफ़ी रुचि रखते हैं और मुहूर्त में कुछ आगे और बढ़ना चाहते हैं या मुहूर्त से रिलेटेड ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ये बात आए कि मुहूर्त निर्णय कैसे किया जाए और शास्त्रों ने तिथि निर्णय कैसे किया है, भद्रा निर्णय कैसे किया है, कब रक्षाबंधन मनाना चाहिए, कब होली मनाना चाहिए, कब दीपावली मनाना चाहिए, कौन सी तिथि को लेना चाहिए, कौन सी तिथि को छोड़ना चाहिए, इसका निर्णय यदि जानना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने से लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, तो हमने सोर्स भी बताए हैं आपको कि हमने सोर्स कहाँ से लिए, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और एकेडमिक जनों को तो बहुत ही अच्छा लगने वाला। जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़ने लिखने में रुचि रहती है, शास्त्रों के में रुचि रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है तथा कैसे मनाया जाता है, किस मुहूर्त को लेना चाहिए, इसके विषय में। अब मुहूर्त की जब आती है तो पंचांग और पंचांग के 5 भाग की बात आती है। वार, नक्षत्र, करण, तिथि, योग, इनसे मिलकर मुहूर्त बनता है। तो मुहूर्त क्या है? वार, नक्षत्र, करण और तिथि, योग, इससे मिलकर पंचांग बनता है। पंचांग के 5 भाग होते हैं। यही हमारे जो पंचांग आते हैं हमारे, उस पंचांग में होते हैं। पंचांग में पंचांग का बड़ा महत्व है, बड़े काम की चीज़ है एस्ट्रोलॉजर के लिए पंचांग। मुहूर्त का मतलब होता है, मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ 2 घड़ी अथवा 48 मिनट का समय, लेकिन सामान्यतः इसका आशय शुभ घड़ी या पल भी माना जाता है। जनरली एक जो घटी होती है उसमें 24 मिनट होते हैं। ठीक है, तो मुहूर्त काफ़ी छोटे होते हैं। तो 1 घटी मुहूर्त भी होता है। 24 मिनट का मुहूर्त को 1 घटी मुहूर्त बोलते हैं। 2 घटी मुहूर्त में तो 48 मिनट का मुहूर्त। तो जनरली मुहूर्त 48 मिनट का होता है। और मुहूर्तों में मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है जब कुछ ना मिले काम करने का, सब गड़बड़ हो रहा है, तो आप अभिजीत मुहूर्त का से कर लो, जो दिन के 11:30 से दिन के 11:45 से 12:25 तक रहता है। ठीक है, लेकिन सभी मामलों में अभिजीत निर्णय नहीं, अभिजीत नक्षत्र में काम करने की मनाही है। शादी विवाह की मनाही है अभिजीत में। ठीक है, इस पर अलग से कभी बात होगी। तो पंचांग का मैंने बताया। अब हम आपको ये भी बता दें कि भाई जो रक्षाबंधन है उस दिन क्या होता है कि इंद्र महाराज काफ़ी दानवों से काफ़ी तकलीफ में थे। तो इंद्र महाराज को दानव काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो इंद्र महाराज चले गए कहाँ? देव गुरु बृहस्पति के पास चले गए और अपनी व्यथा बताया कि साहब मैं इतने दिन से लड़ रहा हूँ, 12 बार लड़ रहा हूँ, हार चुका हूँ, बड़ा थक चुका हूँ, अब बड़ी मेरे जीने की लालसा नहीं है। इनके साथ, इंद्र के साथ इंद्राणी भी गई थी, उन्होंने भी सुनी ये व्यथा। तो इंद्राणी ने बीच में बोल पड़ी, अरे कहाँ लफड़े में पड़ते हो? बोले अभी क्या गुरु महाराज से पूछ रहे हो? भैया श्रावण माह के शुक्ल पूर्णिमा को ब्राह्मणों को रक्षा सूत्र बांध दो, सब भला हो जाएगा। तो इंद्र महाराज ने बात मानी, श्रावण माह को शुक्ल पूर्णिमा को ब्राह्मण देव को रक्षा सूत्र बंधवा लिया। और ये रक्षा सूत्र कभी, जो रक्षा सूत्र बांधने से हमेशा विजय होगी, ऐसा आशीर्वाद ब्राह्मणों से प्राप्त किया और काफ़ी लाभ हुआ। तो इसका क्या मतलब है? बहन और भाई का कोई रिलेशनशिप रक्षाबंधन से नहीं था। कहाँ राजा इंद्र और कहाँ ब्राह्मण देव। लेकिन सनातन में हर भाई जो है, हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र अपनी बहनें अपने भाइयों को बांधती है। ठीक है, तो ये उस समय जनरली ये श्लोक ब्राह्मण पढ़ते हैं, ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम पति बंधनामी रक्षे माचल माचल। ठीक है, इसका अर्थ होता है, रक्षा मंत्र का अर्थ है, दानवों का राजा महाबली बांधा गया है, रक्षे इस कारण से तुझे बांधता हूँ, तू चलायमान ना होना, अचल रहना।
ठीक है, अब चलना फिरना बंद कर दो राक्षसों को बोल दिए, क्योंकि भैया हमने आपको दानवों के राजा महाबली हमने तुमको बांध दिया। इस मंत्र में ताकत थी कि महाबली को बांध दिए। ठीक है, नाटक नौटंकी बंद और इंद्र महाराज प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो ये माचल माचल हो गया, चलायमान ना होना, अचल हो गए, मतलब शांत हो गए, चलने की योग्य नहीं रहे महाबली। तो लड़ाई क्या करते, और जो है इंद्र को काफ़ी राहत मिली। और इसी के से जोड़ा गया इसको कि जो है श्रावण माह की श्रावणी शुक्ल पूर्णिमा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब श्रावणी शुक्ल पूर्णिमा में क्या लेना और क्या छोड़ना, इसके भी भेद है। और ये जो हमने जानकारी एकत्र किए है, इनका साधुवांतवाद, इन ग्रंथ का, इनके प्रकाशनों का साधुवांत, खासकर चौखंबा प्रकाशन, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट किताब, ये दोनों मेरे पास है, काफ़ी मज़ेदार किताब है यार, बहुत ही मज़े आता है। ठीक है, यदि आपके पास अच्छे धर्म ग्रंथ हैं, किसी गुलाम नहीं रहोगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आपको। और ये व्रतराज खेमराज का ये भी मेरे पास है, बहुत जोरदार किताब, पढ़ते रहो, ऐसा लगता है यार क्या विधि दी है और क्या मजा आता है कर्मकांड में। कर्मकांड बड़ा पवित्र था, लेकिन बीच में सब गड़बड़ कर दी लालचियों ने यार। रक्षाबंधन के मुहूर्त के संबंध में धर्मशास्त्र के मत मतांतर है, इन किताबों से हमने निर्णय लिया। और मेन आता है भद्रा, भद्रा को नहीं लेना चाहिए। यदि भद्रा कहीं बीच में पड़ गई, वो तिथि को नहीं लेना, वो तिथि को छोड़ दो। तो तिथि निर्णय में हम देखेंगे, हमने जो ज्ञान लिया है व्रतराज, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु से लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या लिखा है धर्म सिंधु में, निर्णय सिंधु में। तो हमने ये धर्म सिंधु से लिया, ये श्लोक हमने कुछ कोट किया है, रक्षाबंधन का निर्णय कहता हूँ। ठीक है, अब ये तो संस्कृत में लिखा है, मैं संस्कृत तो ना मुझे बनती ना मेरे दर्शक को बनती। ठीक है, तो इसका हिंदी थोड़ा सा पढ़ता हूँ केवल। भद्रा में वर्जित और 6 घटिकाओं में अधिक उदय काल में व्याप्त होने वाली ऐसी पूर्णमासी में अपराह्न काल में विषय अथवा प्रदोष काल विषय रक्षाबंधन करना। उदय काल में 6 घटिका उसके कम पूर्णमासी हुए तो पहली करना। अब इसका महत्व बता दो। परंतु भद्रा से रहित, भद्रा में रहित प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना, यह रक्षाबंधन ग्रहण और संक्रांति के दिन भी करना। उसका मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। ठीक है, अब वो ये बोलता है यार देखो, कहीं आपने शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तो ले लिया, आपने श्रावण मास भी ले लिया, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी भी ले लिया। प्रदोष काल मतलब शाम के समय का रहता है, सूर्य के अस्त से 6 घटी के बाद का काल प्रदोष काल होता है। तो दिन के प्रहर, इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि प्रहर क्या होते हैं। अब मैं आपको यहाँ से कहानी बताता हूँ। नियम ये बोला है मेन उसने कि पूर्वाह्न व्यापनी तिथि लेना, यदि पूर्णिमा तिथि 2 दिन हो तो, या दोनों दिन पूर्णिमा तिथि ना हो तो पूर्वा तिथि लेना। भद्रा निर्णय, उक्त तिथि को भद्रा हो तो उसे त्याग देना। ठीक है, भद्रा को श्रावणी और फाल्गुनी दोनों वर्जित है। यदि श्रावणी माह में और फाल्गुनी में, ठीक है, श्रावणी और फाल्गुनी में खासकर रक्षाबंधन और होली पर्व में पड़ती हैं ये पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा और फाल्गुनी पूर्णिमा। इन रक्षाबंधन या होली त्यौहार में कहीं भद्रा तिथि आ गई तो भैया वो तिथि को ही त्याग दो, दूसरे दिन लो या पहले दिन लो। खासकर पहले दिन लेने की बात कही, पूर्णमासी की बात हो रही है। कौन सी? श्रावणी पूर्णमासी मतलब श्रावण का पूर्णिमा, और फाल्गुनी का पूर्णिमा मतलब शुक्ल पक्ष। भैया पूर्णमासी मतलब शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया तरीके आपको। अब यहाँ पे चंद्रमा का गोचर और भद्रा का ज्ञान। देखो, भद्रा का मतलब होता है, ये जो भद्रा होते करण होते हैं। ठीक है, ये करण को ही भद्रा कहा जाता है। करण किसी भी तिथि का आधा भाग करण होता है, किसी भी तिथि का आधा जो भाग होता है उसको करण कहते हैं। कुल 11 करण होते हैं जो प्रत्येक राशि में आधा आधा भाग ग्रहण कर लेते हैं। तो 11 करण होते हैं, आपस में बटे रहते हैं। ठीक है, तो विष्टि जो है, जो विष्टि नाम का एक करण है, तो ये विष्टि क्या है? करण। ठीक है, इसी को भद्रा कहते हैं। तो भद्रा का मुख कहाँ है, पुच्छ कहाँ है? भद्रा विवाह में बड़ी प्रतिबंधित होती है। ठीक है, जो मुहूर्त में इंटरेस्ट है वो जानते हैं। अब यहाँ से वीडियो चालू होता है, खासकर जो जिज्ञासु लोग हैं उनको अच्छा लगेगा, अदरवाइज लगेगा कि यार ये पंडित कुछ भी बताता रहता है, बकवास यार। देखो, श्रावण माह दिन बुधवार 11 अगस्त की बात कर रहा हूँ। शुक्ल चतुर्थी का सूर्योदय हो जाएगा 5:46 से 11 तारीख को, 11 अगस्त को, और सूर्यास्त हो जाएगा 8 तक, शाम को 6:43 को। आपके हर शहर में सूर्य अस्त सूर्योदय अलग अलग होगा। क्यों? कि आपके शहर का लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड अलग अलग होगा, इसलिए अंतर आ जाएगा। अब ये शुक्ल चतुर्थी के दिन, ठीक है, कृष्ण पक्ष शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल चतुर्थी, श्रावण माह शुक्ल चतुर्थी 11 अगस्त की बात हो रही है।
तो उस दिन जो तिथि चालू होगी वो 5:46 से 10:58 तक शुक्ल पक्ष होगा, शुक्ल चतुर्थी होगी। और शुक्ल चतुर्थी के दिन ही पूर्णिमा लग गई भैया, देखो यहाँ से पूर्णिमा चालू हो गई। 11 तारीख को 10:38 से 11 तारीख को ये चालू हो गई शुक्ल पूर्णिमा। और कब तक चली? वो 12 अगस्त को सुबह 6 बजे तक चलेगी। 12 अगस्त को सुबह 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद फिर लग गई भैया वहाँ कृष्ण प्रतिपदा लग जाएगी। उदयकालीन उस समय नक्षत्र था 11 तारीख को उत्तर आषाढ़ा, और इसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के बाद से मान के चलो ये नक्षत्र फिर श्रवण नक्षत्र लग गया। 11 बजे शाम को 5:46 से श्रवण नक्षत्र लग गया। और फिर 12 अगस्त तक चला, 12 अगस्त की रात 4:06 तक। ठीक है, तो इस समय ये करण देखिए, मेन करण की बात हो रही है, यही मुहूर्त की बात हो रही है। करण क्या? करण भद्रा मतलब विष्टि। ठीक है, जो विष्टि करण है वही भद्रा कहलाता है। ठीक है, अब करण को देखते हैं। तो करण चला 11 तारीख को 5:46 से सुबह 10:38 को। जैसे ही करण बदला वैसे ही तिथि बदल गई। ये दोनों साथ साथ बदलते हैं। ठीक है, क्योंकि तिथि से ही करण बनते हैं, योग बनते हैं। ठीक, करण बनते हैं, योग नहीं। तो विष्टि कब से चालू हो गई? विष्टि मतलब ये करण है, गंदा है और काफी खतरनाक है। 11 अगस्त 2022 को 10:38 से रात को 8:52 तक कोई भी शुभ कर्म नहीं करना, खासकर रक्षाबंधन जैसे काम बिल्कुल नहीं करना। 11 तारीख को 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:38 से आपके शहर में ये ना 10-20 मिनट का अंतर हो सकता है। तो मान के चलो कि 11 तारीख को आप 10 बजे से ही जो रक्षाबंधन का काम नहीं करना। और कब तक नहीं करना? रात को 9 बजे तक नहीं करना। 9 बजे के बाद जैसे ही करण बव लगेगा, आप 11 तारीख को भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। यदि सनातन पद्धति से करना चाहती हैं, मुहूर्तों का पालन करना चाहती है, तो सुन लो फिर से। 11 अगस्त 2022 दिन के रात के 9 बजे के बाद बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है और माँ चलम का सूत्र जो है पढ़ सकती है, ये बद्दो बली राजा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। दूसरी चीज, अब शास्त्रों ने कहा कि कहाँ रात को पढ़ेगी यार, जो है बहनें कहाँ रात को बांधेगी। जनरली रात्रि को सब मनाही होती है, नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। तो बोले यार रात को कोई रक्षाबंधन बांधा जाता है कि नहीं? भाई, तो उसका भी विकल्प दिया है, नहीं रात को नहीं करें। 12 तारीख को शुक्ल पूर्णिमा चालू हो गई। सुबह 6 बजे सूर्योदय, 6 बजे सूर्यास्त, 6:42 शाम को तिथि शुक्ल पूर्णिमा चालू हो गई। और सुबह जैसे ही उदय हुआ तो शुक्ल पूर्णिमा ही मिली, पूर्णिमा तिथि मिली। कितने देर? मात्र 7:06 सुबह। मान के चलो कि सुबह हम हुए तो 5:46 से शुक्ल पूर्णिमा उदित मिल गई, हमको उदया तिथि मिल गई। अब कुछ लोग कहेंगे उदया तिथि मिल गई तो हम दिन भर रक्षाबंधन मनाएंगे, ये गलत है यार। ठीक है, ये नियम ठीक नहीं है। शास्त्रों जो बोला वो मानो, उदया तिथि के चक्कर मत पड़ो। शुक्ल पूर्णिमा को मात्र 1 घंटा 20 मिनट ही आपकी शुक्ल पूर्णिमा रही। और इसके बाद तो यार कृष्ण प्रतिपदा लग गई, वो तो तिथि ही खत्म हो गई मेरे भाई, मुहूर्त का क्या होगा। तो मात्र 5 घटी रही। तो शास्त्र कहते हैं यार ये 5 घटी, 6 घटी या और 3 घटी यदि ये मिलती है तो कोई मतलब नहीं। तो अब तो पूर्वा ले लो यार, पूर्वा तिथि को ले लो, वे अपनी जो चले गई है, व्याप्ति हो गई है, उसको ले लो। मतलब 11 तारीख को चले जाओ और 9 बजे के बाद काम कर लो। तो इसलिए लिखा है कि 11 तारीख को रात को 9 बजे के बाद बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है। ये हो गया मुहूर्त। ठीक, और यदि कोई कहता नहीं मेरे को तो 12 को ही करना है, ठीक है, उसका भी तोड़ है। 12 को ही करना है, उसका भी तोड़ है। जनरली शास्त्रों में कहा है कि भैया 6 घटी यदि चल लिया कोई ग्रह, ठीक है, 5 या 6 घटी चल लेता तो मान लेते हैं कि उस तिथि का भी हम इस्तेमाल कर लिए। तो उदयकालीन उस दिन नक्षत्र आषाढ़, उत्तर आषाढ़ा रहेगा, जो शाम को 6:50 सुबह बदल जाएगा, श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। श्रवण नक्षत्र फिर चलेगा 12 तारीख को जो है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 12 की रात तक चलता है फिर वो। इसके बाद देखते हैं कि करण जो है ना, करण का तो मैंने बता दिया, करण तो 12 तारीख को पहले ही खत्म हो गया था। यहाँ करण का चक्कर अब नहीं है, आगे जो बव करण लग गया तो कोई टेंशन नहीं है 11 तारीख का।
तो मेन आपका जो मुहूर्त वाली बात आ रही है 11 अगस्त को 8:53 मतलब 9 बजे के बाद रात्रि के समय में रक्षाबंधन मुहूर्त होगा। और यदि कोई बहनें चाहती है कि मुझे रात को नहीं बांधना अपने भाई को रक्षा सूत्र, ठीक है, तो 12 तारीख को बांध सकती है वो, ठीक है। और पूर्वाह्न काल मतलब सूर्योदय से 11:12 तक 11:12 तक रक्षाबंधन का मुहूर्त मना सकते हैं। उस समय सूर्योदय होगा 5:46 12 तारीख को। तो ये मैंने दो चीज़ बताया, या तो आप रात को जब भद्रा खत्म हो जाए, ठीक है, 8:53 तक भद्रा है, भद्रा के पहले करना ही नहीं काम, भद्रा बहुत खराब चीज़ होती है, ठीक है। भद्रा का बताऊंगा तो डर जाओगे, अभी बहुत खतरनाक होती है भद्रा, ठीक है। भद्रा में किए गए काम को अग्नि रूपी काली खा जाती है शुभ कामों को, ठीक है। तो लफड़े मत करो यार भद्रा में, ठीक है। जिसको बांधना ही है अपने भाइयों को भले के लिए तो रात को 9 बजे के बाद बांधो, 9:30 बजे के बाद बांधो, बहुत अर्जेंसी हो तो। अदरवाइज आप दूसरा दिन ले लो, ठीक है। दूसरे दिन को आप यदि सुबह कर लो तो बहुत अच्छी बात है, सुबह आप कर लो। ज़्यादा ही आपको ऐसा लगता है तो जैसे ही वो पूर्णिमा ख़त्म हो रही है उसके पहले ले लो, सुबह बिल्कुल ले लो। ये मैं बताया कहाँ पूर्णिमा ख़त्म हो रही है, ये पूर्णिमा हो जाएगी, ये यहाँ मिलेगा। पूर्णिमा ख़त्म हुई, ये पूर्णिमा रहेगी 12 तारीख को 7:06। यदि बहनें चाहती हैं तो 6:30 बजे का मुहूर्त या ठीक 6:40 पे भी बांध सकती है। 7:06 बांधने की तो उसको पूर्णिमा पूरी मिल जाएगी। लेकिन उदया तिथि को लेने का हमारे यहाँ चलन है कि उदया तिथि भैया सूर्योदय के समय जो तिथि मिल गई हम उदया तिथि का मानेंगे, हम दिन भर उसी तिथि को मानेंगे, तो मानो भैया। लेकिन शास्त्र ने तो भी मना कर दिया है, आपको कहा है कि आप जो है ना 11 बजे तक ले लो भैया, 11:12 तक 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को 11:12 तक आप रक्षाबंधन मुहूर्त मना लो। ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो मुहूर्त का पालन करते हैं। जिसे नहीं करना है तो भैया अब तुम्हारी इच्छा, अब 11 को मनाओ कि 12 को मनाओ, ना मनाओ आपके ऊपर है। हमने आपको मुहूर्त बना दिए और यदि मुहूर्त का पालन करना है तो मज़ा रहता है। मुहूर्त बहुत अच्छी चीज़ है। यदि जिसने मुहूर्त में काम कर लिया तो बुरे से बुरा वक्त हो, यदि उसने अच्छे मुहूर्तों का चयन कर लिया तो विजयी भव वाली बात है। मुहूर्त कभी मरते नहीं है, पाणिनि ने लिखा है मुहूर्त कभी नहीं मरते, अमर होते हैं मुहूर्त, सॉरी नक्षत्र कभी नहीं मरते, अमर होते हैं, ठीक है। तो ये मुहूर्त अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा नहीं है, 18 मिनट का हो गया लगभग, तो ये आपको अच्छा लगा होगा। और यदि कोई कमेंट है, कोई ज्ञानी जन है, कोई बनारस से देख रहा होगा, कोई इलाहाबाद से देख रहा होगा पंडा, ठीक है, और कोई वाराणसी से देख रहा होगा, कोई कहीं से देख रहा होगा, उसे लगता होगा कि सुनो दिनेश शर्मा तुम जे गलत बक रहे हो, तो ये तीनों जो ग्रंथ है इसका निर्णय दिया हूँ, ठीक है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और व्रतराज, इसे सब ने मान्यता दिया है। इससे मैं 1 इंच इधर ना उधर, इसलिए आप मेरी कलम न पकड़ पाओगे, ना मेरी जुबान को पकड़ पाओगे। जो शास्त्रोक्त मत है उससे मैं 1 इंच इधर उधर नहीं हटता। मैंने तो मुहूर्त बताया है, और निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, व्रतराज, इसको सब जानते हैं, मानते हैं। जब निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु लिखी गई, ठीक है, सबसे पहले तो निर्णय सिंधु लिखी गई, इसके बाद धर्म सिंधु लिखी गई, फिर व्रतराज। निर्णय सिंधु ने जो लिख दिया वो फाइनल है। इसके बाद उसको सरल करने के लिए धर्म सिंधु लिख दिए लोगों ने। इसके बाद व्रतराज जो ग्रंथ है खेमराज प्रकाशन का, इसने भी काफ़ी सरल चीज़ों को कर दिया। तो ये जो निर्णय है इसी से तो भाई पंचांग बनते हैं। तो जो पंचांग निर्णय है मैंने वही सुनाया आपको, ठीक है। पंचांग का अभिमत सुनाया मैंने, अपने मन से कुछ भी फेकम पाक नहीं किया है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और सभी से मेरा निवेदन है, सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि अब रक्षा सूत्र बांधना है तो मुहूर्त का पालन कर लो, ठीक है। यदि आपका भाई दूर देश में रह रहा, विदेश में रह रहा है, तो कोशिश करो कि आप जो है उसी दिन सांकेतिक रूप से अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र जो है, ईश्वर की जहाँ पूजा करते हो, आपका जो स्थान हो, जहाँ पे भगवान का स्थान हो, वहाँ पे एक रक्षा सूत्र रख दो आप, ठीक है। और ये मंत्र मैंने जो पढ़ा है उसको पढ़ के बोल दो कि मेरे भाई की रक्षा करो भगवान। बड़ा अच्छा मंत्र है। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल, ऐसे बोल दो, ठीक है।
भैया इस मंत्र की ताकत थी, दानवों का राजा महाबली बांधा गया, अचल हो गया, चल फिर नहीं पाया, इंद्र महाराज खुश हो गए, नहीं तो हालत खराब कर दी थे दानवों ने इंद्र महाराज की, 12 बार हराए थे। ठीक है, ये ज्ञान किसने दिया था? ये ज्ञान दिया था इंद्राणी ने दी थी। ठीक है, तो भैया ये था रक्षाबंधन का महत्व। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा।